हेलो दोस्तों, मैं राजू शर्मा। आज आप देख रहे हैं टैक। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के y33t फोन के बारे में। तो दोस्तों वीवो ने अपना ये फोन लॉन्च कर दिया है और क्या कंपनी ने इसमें स्पेसिफिकेशन दिए हैं पूरी डिटेल में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या ये फोन आपके लिए बेस्ट है, क्या ये फोन आपको लेना चाहिए और क्या कंपनी ने इसमें जितना प्राइस इसका रखा है उस हिसाब से ये फोन बेस्ट है या बिल्कुल बेकार है। एक एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीवो जो है अपने फोन एक के बाद एक बजट रेंज में लॉन्च कर रही है और उन बजट रेंज के हिसाब से ये फोन भी आपका बजट रेंज में ही आता है। तो दोस्तों जितना इसका प्राइस कंपनी ने रखा है उस हिसाब से ये फोन अच्छा है या बुरा, एक एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों अगर हम वीवो के y33t फोन की डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों इस फोन में आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिलती है। वहीं अगर हम इस फोन के रेजोल्यूशन की बात करें तो दोस्तों इस फोन में आपको 1080 गुना 2408 पिक्सल का आपको इसमें रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। साथ ही आपको इसमें 90 हर्ट्ज की इसमें रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलती है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें कि डिस्प्ले इसकी कैसी है तो डिस्प्ले आपको मानी जाएगी कि ये ठीक ठाक ही डिस्प्ले आपकी दी गई है। 90 हर्ट्ज की आपको इसमें रिफ्रेश रेट देखने को मिल रही है, तो आप मान सकते हैं कि क्लीन तरीके से ये फोन चलने वाला है, कोई लैग वैग नहीं होने वाला है। वही अगर हम लैग से याद आया प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इस फोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 680 पीस आपको इसमें प्रोसेसर देखने को मिलता है। आपको बता दें 680 जो प्रोसेसर आता है स्नैपड्रैगन का वो अच्छा प्रोसेसर माना जाता है गेमिंग के मामले में। तो सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो प्रोसेसर है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोस्तों इस फोन में आपको फन टच OS बेस्ड एंड्रॉइड 11 पर काम करने वाला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। तो अब बात करते हैं तीनों चीज को मिला के कि क्या ये फोन लैग होगा या नहीं होगा। एंड्रॉइड 11 अच्छा मिल रहा है और प्रोसेसर आपको अच्छा देखने को मिल रहा है जो कि 680 के साथ आता है और जो है आपका रिफ्रेश रेट आपका 90 हर्ट्ज का वो आपका अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अगर हम सीधी सीधी बात करें कि ये फोन लैग होगा गेमिंग के मामले में तो गेमिंग के मामले में ये फोन लैग नहीं होने वाला है। और साथ ही अगर हम इसकी और चीजें की बात करें जैसे गेम से अलग कि चलाने में कैसा रहेगा तो ये फोन आपका अच्छा चलाने में भी आपका ये सही रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी तीन चीजें। अब चौथी चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो है रैम। आपको बता दें ये फोन आपका 8 GB रैम में मिलता है। 8 GB रैम के साथ इसकी जो स्टोरेज है इंटरनल मेमोरी वो 128 GB के साथ आती है। 128 GB के साथ अगर आप इसका स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं मेमोरी कार्ड के जरिए तो 512 GB तक आप इसका स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। तो अब चौथी चीज मिला के मैं आपको बताऊं, चार चीज जो मैंने आपको बताई है उसके हिसाब से ये फोन अच्छा चलने वाला है या नहीं, तो आपको खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 GB रैम अगर इसमें मिल रहा है तो अच्छी बात ही मानी जाएगी। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। तो दोस्तों इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है जो कि प्राइमरी कैमरा है आपका 50 MB का और जो सेकेंडरी लेंस है वो आपका 8 MB का और जो थर्ड लेंस है वो आपका 2 MB का देखने को मिलता है। भाई अगर हम इस फोन के फ्रंट कैमरे या वीडियो कॉलिंग या सेल्फी कैमरे की बात करें तो दोस्तों इस फोन में आपको 16 MB का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस फोन की बैटरी की। तो दोस्तों इस फोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है जो कि 18 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आपको ये मिलती है। आपको बता दें इस फोन में आपको वेज एनर्जी गार्जन्स के साथ आपका जो है फास्ट चार्जिंग वो मिलता है, यानी कि जो चार्जिंग का सपोर्ट है वो अच्छे तरीके से चलता है। अब बात करते हैं इस फोन की जो है कनेक्टिविटी की। तो दोस्तों इस फोन में आपको डुअल 4G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही आपको इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS और 3.5 mm का हेडफोन जैक और आपको इसमें टाइप C का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस फोन के जो है प्राइस की और ये फोन कब से मिल रहा है। आपको बता दें ये फोन जो है 10 जनवरी से मिलना स्टार्ट हो गया है फ्लिपकार्ट और वीवो स्टोर से और आपका अमेजोन से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसका प्राइस जो रखा है कंपनी ने वो रखा है 18,990 रुपये, यानी कि अगर हम आपको सीधा सीधा बताएं तो ये आपको 19,000 रुपये का फोन मिलता है। अब हम बात करते हैं कि 19,000 में ये फोन अच्छा है या बुरा, तो आपको ये ठीक ठाक ही 19,000 में ये फोन मिल रहा है। 19,000 में ऐसे बहुत से फोन आ रहे हैं जिसमें आपको 5G सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और प्रोसेसर भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा और जो एक डिस्प्ले आपकी अच्छी मानी जाएगी वो भी अलग फोन में आपको 19,000 में अच्छी देखने को मिल जाती है। अभी एक मोटो का फोन लॉन्च हुआ है
उसमें आपको 19,000 में बहुत सी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है जो 5G भी आपको उसमें देखने को मिलेगा। और प्रोसेसर जो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है वो उस मोटो फ़ोन के जो मोटो G71 5G फ़ोन लॉन्च हुआ है उसमें देखने को मिलता है। तो आपको बता दें, अगर हम दोनों की कंपेयर करें तो मोटो G71 अच्छी तरीके से आपको स्पेसिफिकेशन देता है, जिसमें आपको 5G सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और साथ ही अलग चीज़ें जो फर्स्ट टाइम प्रोसेसर दिया गया है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर आपको उसमें देखने को मिलता है। तो सीधी सीधी मैं आपको बात बताऊं, अच्छे फ़ोन में अगर आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन चाहिए तो मोटो G71 में आपको मिलती है, इस फ़ोन में नहीं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी टैक्स रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ और मोबाइल के रिव्यूज भी करता रहता हूँ। उनकी अच्छी बुरी बातें वो आपके सामने रख देता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।